किसी और पर कमेंट पास करना, टॉन्ट करना या किसी को जज करना बहुत आसान होता है और बहुत मज़ा भी आता है ऐसा करते हुए। लेकिन जब यही उल्टा खुद के साथ होने लगे तो खून खौलने लगता है। पहले तो लोग ताने कसते हैं, सवाल उठाते हैं, तमाम बातें करते हैं और जब वही इंसान सक्सेस हो जाता है तो उस पर प्यार जताने लगते हैं। जी हाँ, आज हम ऐसी ही एक लड़की की बात करने वाले हैं जिसके बारे में लोगों के विचार बिल्कुल भी अच्छे नहीं थे। जी हाँ, आज हम एक ऐसी ही लड़की की बात करने वाले हैं जिसके बारे में लोगों के विचार बिल्कुल भी अच्छे नहीं थे। इवन प्यार से ज़्यादा नफ़रत और गालियों से नवाजा गया उसे। लेकिन उसके कपड़े जितने छोटे थे, मनोबल उतना ही बड़ा था। उसे गलत या सही समझने में आपके व्यक्तिगत विचार हो सकते हैं कि आप उसे गलत समझते हो सकता है कि आप उसे सही समझते हो। लेकिन हर फ्रंट स्टोरी के पीछे एक बैक स्टोरी होती है। वही काम है हमारा आपको बैक कैमरा स्टोरी से अवगत कराना। जी हाँ, आज हम बात करने वाले हैं उर्फी जावेद के बारे में, जिनके बारे में आप पहले से बहुत कुछ जानते हैं और हो सकता है कि आपकी कोई धारणा भी उनके प्रति बनी हुई हो। बताते चले कि उर्फी जावेद का जन्म एक रूढ़िवादी मुस्लिम परिवार में हुआ था, लखनऊ में। वहीं से उनकी पढ़ाई लिखाई भी कंप्लीट हुई। लेकिन उनके साथ एक ऐसा हादसा हुआ था जिसने उनकी ज़िंदगी बदल दी। कभी कभी कुछ चीज़ें बुरी होती हैं इसलिए कि आपके साथ कुछ बहुत अच्छा होने वाला होता है। आज उर्फी कोई पहचान की मोहताज नहीं है। भले ही उनके बारे में निगेटिविटी बहुत सारी फैली हो, आप उनसे नफ़रत कर सकते हैं या आप उनको जज कर सकते हैं या तमाम तरह के विचार आपके हो सकते हैं उनको लेकर, लेकिन यहाँ तक पहुँचने में उनके एक स्ट्रॉन्ग मेंटल पीस की जो छवि दिखती है ना, उसकी मैं दिल से रिस्पेक्ट करती हूँ। सच में कितना कुछ सहते हुए वो फिर भी स्टैंड ले रही थी अपने लिए, और वो अपने विचारों, अपनी आइडियोलॉजीज़ का, अपने पसंद नापसंद के प्रति इतनी ज़्यादा डेडिकेटेड थी कि उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ा था। कहने को तो बहुत सारे लोग कहते हैं कि मुझे दुनिया भाड़ में जाए, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता लोग क्या कहते हैं, लेकिन एक्चुअली ऐसा सच में सोचने वाले बहुत कम लोग होते हैं। हाँ, वो ज़्यादातर लोग जो ऐसा कहते हैं कि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो चुपे चुपे रोने लगते हैं अगर कोई उन्हें कुछ कह देता है। लेकिन आप देखते हैं कि एक ऐसी लड़की जिसे चारों तरफ से हेट किया जा रहा है, उसमें बहुत सारे नेगेटिव कमेंट्स किए जा रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद वो वही कर रही है जो उसका मन कर रहा है। ये बात भी सच है कि समाज में रहते हुए सामाजिक अनुशासन का पालन करना चाहिए, लेकिन फिर भी उसके साथ इतना बुरा हो चुका था कि फिर उससे बुरा उसके साथ कुछ भी नहीं होना था। और उसे लगा कि यहाँ मैं एक एक चीज़ को तरस रही हूँ और मुझ पर आरोप लग रहे हैं। तो आदमी जब कोई ऐसा नुकसान हो जाता है कि उसके पास उस नुकसान से बड़ा कोई नुकसान नहीं होता उसकी ज़िंदगी में, फिर उसे किसी भी चीज़ का डर नहीं रह जाता। अगर आप अपनी छोटी छोटी चीज़ें खोने से डर रहे हैं ना, जिस दिन आप अपनी कोई ऐसी अजीज़ चीज़ खो देंगे जिसे खोने के बाद आपके अंदर का डर ही ख़त्म हो जाएगा। आपको लगेगा कि अब मेरे पास खोने के लिए कुछ भी नहीं है, अब मुझे सिर्फ पाना है। ऐसा ही उर्फी जावेद के साथ भी हुआ था। जब उर्फी केवल 16-17 साल की थी तब इनकी फेसबुक पर इन्होंने एक पोस्ट डाली थी अपनी फ़ोटो, और वो फ़ोटो किसी ने किसी पॉर्न साइट पर डाल दी थी, जिसकी वजह से इनके और इनके फादर के बीच काफ़ी ज़्यादा झगड़ा हुआ, इनकी मार पिटाई हुई, बहुत ज़्यादा ये पीटी गई। और उसके बाद से इनके अंदर जो टूटन हुई ना, उसने इन्हें बहुत ज़्यादा मजबूत कर दिया। उर्फी ने बचपन से ही गृह कलेश देखा हुआ था। इनके फादर कहीं और इंगेज्ड थे और उन्होंने इनके परिवार को छोड़कर कहीं और शादी कर ली थी बाद में। पहले तो वो इनके साथ रहते थे और उस बीच उनके भाई बहनों को, इनको, इनकी माँ को वो काफ़ी परेशान करते थे। ये अपने पापा के बारे में खुलकर बात करती हैं। और जब ये केवल 16-17 साल की थी तो इनकी जो फ़ोटो वायरल हो गई थी ना, उसकी वजह से इनके पापा ने इनकी बहुत ज़्यादा पिटाई की थी। इतनी ज़्यादा पिटाई कर दी थी कि उससे उर्फी इतनी टूट गई थी कि फिर उसके बाद जब ये जुड़ी तो फिर कभी नहीं टूटी। फिर ये बहुत मजबूत हो गई थी। उर्फी के ऊपर 3 बहनों, एक भाई और माँ की जिम्मेदारी थी। पिता ने कहीं और घर बसा लिया था और 2015 में उर्फी बम्बई चली गई थी अपनी ज़िंदगी सेट करने के लिए। बहुत हाथ पैर मारने के बाद, बहुत कोशिश करने के बाद इन्हें 2-4
एक्ट मिल भी गए थे करने के लिए, लेकिन उनसे वो काम नहीं बन पा रहा था। हालांकि उर्फ़ी बिग बॉस में भी आई, तमाम शोज़ में ये छोटे मोटे रोल करते हुए दिखाई दी, लेकिन बात नहीं बनी। असली कारनामा हुआ सोशल मीडिया से, जब उर्फ़ी जावेद के ऊल जलूल कपड़े पहनने के स्टाइल ने उन्हें थोड़ा सा हाईलाइट किया। और जैसे ही ये हुआ, उर्फ़ी समझ चुकी थी कि अब यही करने से मेरी ज़िंदगी चल सकती है। भाई इतनी सारी जिम्मेदारियां हैं, इतने सारे खर्चे हैं। जो लोग आज सवाल करने आ रहे हैं, वो कल जब हमारी ज़रूरत थी तो हाल भी पूछने नहीं आते थे कि खाना खाया कि नहीं, तुम्हारे पास कपड़े हैं कि नहीं। जो आज कपड़ों पर बहुत ज़्यादा सवाल कर रहे हैं ना, वही कल को नहीं पूछते थे कि भैया तुम्हारे पास कपड़े पहनने के हैं कि नहीं हैं। उर्फ़ी अब बेहद बिंदास है, वो अपनी बात खुल कर बोलती हैं और उन्हें सच में कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कौन क्या सोचता है। हालांकि और भी तरीके हो सकते थे सफल होने के, लेकिन जिसने जो अपनाया, जिसे जैसे सफलता मिल गई, उसे उसमें यकीन है। मुझे तो कोई ऐसा नहीं लगता है कि उसने बहुत ज़्यादा कुछ गलत कर दिया। हम पुरानी फिल्मों से लेके अभी तक ऐसे देखते आए हैं, इतनी बड़ी बात नहीं है आज के दौर में ऐसे कपड़े पहनना जितना उर्फ़ी को ट्रोल किया जा रहा था। हालांकि इससे उसका काम बन गया और उसे पता था कि निगेटिव जो ये एक चला हुआ है सोशल मीडिया पे ना, जितनी निगेटिव चीज़ें होंगी उतने ही आप वायरल होंगी। उर्फ़ी ने ये फैक्ट समझ लिया था। आप उर्फ़ी के बारे में क्या सोचते हैं? आपको गलत लगती है कि सही लगती है? मेरे विचार भी आपको गलत लग सकते हैं, तो आप कमेंट में ज़रूर बताएं।